जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का कहना है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि प्रदेश भर में गौ चरान की जितनी भूमि है उसे चिन्हित किया जाएगा और इस जमीन को जो पंचायतें ठेके पर देती हैं अब उस पैसे का उपयोग गौशालाओं की गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को भी एक रोड मैप तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत गौ चरान की जमीन को गौशालाओं की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए जमीन आवंटित की जा सकेगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गौवंश के संरक्षण की दिशा में सैनी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि प्रदेश भर में गौचरान की जितनी जमीन है, जिसके चलते जिला पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गौशालाओं के लिए 216.25 करोड़ रुपए के चारा अनुदान राशि जारी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने वाली गौशाला संचालकों को भी सम्मानित किया। कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में गौशाला को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा और इसके अलावा गाय के गोबर से तैयार होने वाले प्रोमो खाद की विधि भी गौशालाओं के लिए साझा की जाएगी, ताकि प्रोमो खाद डीएपी के विकल्प के रूप में उपयोग हो सके। जो हमने पिछले दिनों कहा था, आज गौशालाओं के लिए 216 करोड़ और 25 लाख रुपया आज भी चारे के लिए बटन दबा करके जारी किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि गोवंश की स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की हमने उसके अंदर ड्यूटी लगाई थी, और ताकि गौ माता के स्वास्थ्य की जांच समय समय पर होती रहे। कोई किसी को दिक्कत हो तो तुरंत उसकी जांच करके उसको दवाई दी जा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए। शेष बची गौशालाओं में भी सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके। सरकार गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के विकास, गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। साल 2014-15 में हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए का बजट था। हमने जनसेवा का दायित्व संभालते ही बजट को बढ़ाना शुरू किया। इस साल कुल बजट 510 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साल 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में सिर्फ 1,74,000 गौवंश थे, लेकिन इस समय राज्य में 683 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिसमें लगभग 4,50,000 बेसहारा गौवंशों का पालन पोषण हो रहा है। इस वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं को लगभग 66 करोड़ रुपए चारा खाद के लिए जारी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पहले गौशालाओं से जमीन की रजिस्ट्री पर 1% शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब नई गौशालाओं को जमीन की रजिस्ट्री पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। कि इसी वित्त वर्ष के अंदर, इसी साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल के अंदर अगर हम देखें, इस साल के अंदर हमारी सरकार ने 608 गौशालाओं को चारे के लिए लगभग 66 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था नहीं होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी समस्याओं का भी निदान किया गया। गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक ड्यूटी करेगा। साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। हरियाणा को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा गौवंश कई बार दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। अब बेसहारा बछड़ा या बछड़ी को पकड़ने वाली गौशाला को 300 रुपए, गाय के लिए 600 रुपए और नंदी के लिए 800 रुपए की दर से नगद भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समारोह में आए गौ सेवकों से आह्वान किया कि वो सभी किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करें। आज किसानों की तरफ से खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का इस्तेमाल करने के कारण मानव जाति के साथ साथ चारे के रूप में गौवंश पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र समाधान है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।